बिहार कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भागियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने से लेकर शिक्षा, उद्योग, पुलिस प्रशासन और परिवहन से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छठे वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 257% से बढ़ाकर 262% करने की मंजूरी दी है। वहीं पांचवें वेतनमान में यह बढ़ोतरी 474% से 483% और सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में 58% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। बैठक में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 72,901 करोड़ रुपए के ऋण उठाव की भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा VAT/MIS एप्लीकेशन के वार्षिक मेंटेनेंस के लिए 1,31,80,000 रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। सप्तम वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। यह 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान में जो कि अत्यंत संवेदनशील जिले हैं, इनमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के एक पद, कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेन की स्थापना हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। हमारे सहयोगी अश्मित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अश्मित, आज की कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। उसमें कई सारे जो है महत्वपूर्ण एजेंडे भी थे जिस पर मुहर लगी है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज सम्राट कैबिनेट की पूर्ण कैबिनेट बैठक थी तान्या, और ये पूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद 2 दफे जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें 3 लोग ही शामिल थे। एक तो मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू से बनाए गए थे। जितने मंत्रियों ने शपथ ली और आज इसलिए पूर्ण बैठक हुई है। 40 घंटे 40 मिनट तक ये बैठक चली है सम्राट कैबिनेट की, और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा तोहफा सरकार ने राज्य में पेंशन जो कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी, उनके जो डीए है उसको बढ़ा दिया है। यानी 58% जो डीए मिलते थे वो अब 60% डीए जो है उनको मिलने जा रहा है। इससे बहुत फायदा होगा राज्य कर्मचारियों को, जो पेंशन लेते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बड़ी जो इसमें मुहर लगी है वो किशनगंज में जो जमीन है CISF के ट्रेनिंग के लिए, इतनी एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार देने जा रही है। वहां पर CISF की ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा जिसको लेकर के जमीन राज्य सरकार मुहैया करा रही है। और इसके साथ साथ जो उच्च शिक्षा है उस पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया है। उस शिक्षा में कई ऐसी जो पद था वो खाली था, जो महाविद्यालय होते हैं उसमें, और उसके लिए जो 132 सीट है उसमें भर्तियां होंगी, उसके लिए भी राज्य सरकार ने मुहर लगाया है। इसके साथ साथ चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि आप कम से कम पेट्रोल डीजल को लेकर के अपने काफिलों को कम कीजिए, इससे सरकार इस तरीके से इसको काम करेगी कि सरकार ने ये कहा है कि राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक में इस पे मुहर लगी है कि जो ईवी गाड़ियां खरीदी जाएगी बिहार में, जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उसमें सब्सिडी दिया जाएगा, उसमें छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ जो रोजगार है और प्रदूषण है, प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पे भी फोकस होगा। और साथ ही साथ रोजगार को लेकर भी इसमें कई जो अहम फैसले हैं वो देखने को मिले हैं। जो बिहार में रोजगार को लेकर के लगातार कभी भी सरकार बदलती है बिहार में, लेकिन उसके पहले हमने देखा है किस तरीके से रोजगार को लेकर के प्रदर्शन होते रहे बिहार में। रोजगार पे बहुत फोकस है, कई जगह पर रिक्त जो खाली स्थानें थी उसे भरने की कोशिश है। तो आज 18 एजेंडों में कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल रहे जिसपे सम्राट कैबिनेट ने मुहर लगाई है आज। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अश्मित पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें से डीए बढ़ोतरी जो है सबसे बड़ा एजेंडा रहा। लाइक
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।